मेरी आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही? कोई कमेंट करके बताइए। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे जीवन में ये बड़ा अनुग्रह किया है कि ऐसे समय में भी हम परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और उसकी इच्छा, उसकी मनसा को अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए हम समझ सकते हैं। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आज के दिन फिर से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार कहता हूं। परमेश्वर ने सुंदर अवसर दिया कि हम फिर से ऑनलाइन जुड़ सके ताकि उसके पवित्र वचन की ओर हम ध्यान लगाएं। और इसलिए आज के दिन के लिए वचन दिया है, इसको हम पढ़ेंगे, जो पहला कुरिन्थियों की पहली पत्री का दूसरा अध्याय 1 पद से 4-5 पद तक हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावनी वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर हो। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में, आज के दिन के लिए, सुंदर अवसर के लिए एक बार फिर से आपने हमारे जीवन में जोड़ा। पवित्र वचन के लिए, जिसके खुलने से प्रकाश होता है और जिसके द्वारा आप अपने लोगों से बातें करते हैं, जिसके द्वारा हम आपकी सिद्ध इच्छा मनसा को समझ सकते हैं। इसलिए वे पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज के दिन में भी हमारी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए कि आपके पवित्र वचन को बोल सकूं और जितने लोग सुनते हैं हर एक के हृदय के अंदर आपका प्रेम पहुंचने पाए, उन पर अनुग्रह हो, हर एक का विश्वास और बढ़ने पाए। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं, विनती प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। यहाँ पर पौलुस प्रेरित जो कुरिन्थियों की कलीसिया को पत्र लिखा, जीवित कलीसिया जिन्होंने विश्वास किया था प्रभु यीशु पर, उसके क्रूस की मृत्यु पर, और जब पौलुस पत्र लिख रहा है तो उसमें इन्हीं बातों को बता रहा है कि हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। उसका उद्देश्य बस एक था, ताकि मेरे प्रचार में आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। यहाँ पर मनुष्यों के ज्ञान पर निर्भर ना हो, हमारा विश्वास का आधार मनुष्यों का ज्ञान ना हो परंतु परमेश्वर की सामर्थ हो। इस कारण से पौलुस यहाँ पत्र में बोल रहे थे कि मैंने ठान लिया था कि क्रूस के सिवाय और किसी बात की चर्चा नहीं करूँगा, क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह के विषय में बताऊंगा, ताकि जो लोग विश्वास करें, विश्वास का आधार
मनुष्यों का ज्ञान ना हो या बाहरी कोई भी परिस्थितियां ना हो। जैसे कि हम इस बात को समझ सकते हैं कि जो मनुष्य जिस परिवार में जन्म लेता है, बढ़ता है, उस परिवार का संस्कार मिलता है, उसको उसके अनुसार उसका विश्वास उनके माता पिता, उसके भाई बहन, उसके परिवार के लोगों का जो विश्वास होता है उसके अनुसार वो भी विश्वास करने लगता है उस परमेश्वर पर। परमेश्वर की आराधना उपासना करने की रीतियों पर, जैसे हमारे माता पिता हमको सिखाते हैं वैसे ही एक मनुष्य सीखता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं मसीह परिवार में पैदा हुआ और इस कारण से चूंकि मसीह परिवार में पैदा हुआ, मेरे माता पिता प्रभु यीशु को मानते थे, बाइबल घर में थी और इस कारण मिला वो लोग प्रार्थना कैसे करना है हमको प्रार्थना करना सिखाए और तब हम हर चीज़ों के लिए प्रार्थना करना सीखते चले गए। उन्होंने बताया कि ये बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर है जो सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु इस दुनिया में आए उद्धार करने के लिए मनुष्य बनकर। इन सब बातों को और बहुत सारे चिन्ह और आश्चर्य कम किए प्रभु यीशु, उन सब बातों पर मैंने विश्वास किया था। प्रभु यीशु पर पूरा पूरा विश्वास था, परंतु विश्वास का जो मेरा आधार था मनुष्यों का ज्ञान, मनुष्यों के द्वारा बताई हुई बातें, वो परमेश्वर की सामर्थ्य को मैं कभी जानता ही नहीं था कि वो परमेश्वर उद्धार करता है, उद्धार कैसे करता है, उद्धार किसको कहते हैं, ये कुछ भी पता नहीं था। जब तक मेरे व्यक्तिगत जीवन में उस परमेश्वर की सामर्थ्य को मैं महसूस नहीं किया, पापों की क्षमा छुटकारे को मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में जब तक महसूस नहीं किया तब तक मैं नहीं जानता था वो परमेश्वर कौन है, प्रभु यीशु वास्तव में उद्धार करता है, इन बातों को नहीं जानता था। वैसे ही आज बहुत सारे लोग, हमारे प्रिय भाई बहन लोग जो अपने हिंदू परिवार में पैदा होते हैं, जो उनका संस्कार, उनके माता पिता जिस ईश्वर पर वो लोग विश्वास करते हैं और जैसे उपासना आराधना करने की उनकी रीति होती है, वैसे ही वो लोग भी सीखते चले जाते हैं और उसी में बढ़ते जाते हैं और वैसे करते रहते हैं। तो उनका भी विश्वास का आधार उनके माता पिता है, मनुष्यों का ज्ञान। परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु ने कहा कि नहीं, तुम्हारा विश्वास का आधार जो है मनुष्यों का ज्ञान ना हो, बाहरी परिस्थितियां ना हो, परंतु परमेश्वर की सामर्थ हो, परमेश्वर के सामर्थ का प्रमाण हो। हमारे जीवन में परमेश्वर सामर्थ रखता है और इस कारण से आज के दिन में हम मुख्यतः इन्हीं बातों को देखेंगे कि क्रूस पर प्रभु यीशु ने क्या किया, या पौलुस प्रेरित क्यों ऐसा कहता है कि यह मैंने ठान लिया था कि तुम्हारे बीच मसीह, वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़कर और किसी बात के प्रचार नहीं करूंगा, न किसी प्रकार से ज्ञान की बातें या लुभाने वाली बातें, कोई बातें नहीं करूंगा, परंतु केवल परमेश्वर की सामर्थ्य की बातें करूंगा, ताकि तुम्हारा भी विश्वास का आधार जो हो परमेश्वर की सामर्थ्य हो, अर्थात उद्धार का अनुभव कर सके। आज विश्वास तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत से लोग करते हैं। जैसे मैंने कहा कि
मैं बचपन से विश्वास करने लगा था। वचन की बहुत सारी बातें मुझको बताया गया था और बहुत सारे वचन में रटा हुआ था, और बाहरी जीवन में ऐसी कोई बातें नहीं थी, बुरी आदतें नहीं थी, नशीली चीज़ों का सेवन करना, इस प्रकार से ऐसा कोई मेरे जीवन में नहीं था। मुझसे गंदी गालियां बकना, ये सारी बातें नहीं थी। परंतु वो मेरे उद्धार का आधार नहीं था वो सब चीज। परंतु जैसे ही प्रभु यीशु के प्रेम को मैंने जाना, क्रूस की सामर्थ्य को जब जाना, और तब फिर उस उद्धार को मैंने अनुभव किया कि वाकई में उद्धार करने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत उद्धार करने वाला परमेश्वर है। आज विश्वास बहुत सारे लोग करते हैं, पूरा क्रिश्चियन समाज प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, बाइबल पर विश्वास करते हैं, परंतु क्या उद्धार का अनुभव है? उद्धार का मैंने अपने जीवन से सीखा है, जैसे कि लूका 1 अध्याय में दिया हुआ है कि उद्धार है क्या चीज़। उसमें 77 में लिखा हुआ है, वो यूहन्ना के विषय में लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में, कि वो आएगा और उद्धार का ज्ञान देगा। 77 और अब हे बालक परम प्रधान का भविष्यता, और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उनके आगे आगे चलेगा, कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होती है। देखिए, उद्धार का ज्ञान यहाँ से आरंभ होता है, पापों की क्षमा से। जब एक व्यक्ति का पाप क्षमा होता है, परमेश्वर क्षमा करता है, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान के आधार पर, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहे हुए लहू के आधार पर, जब प्रभु यीशु का लहू एक मनुष्य के पापों को धोता है, शुद्ध करता है, तो यहाँ पर उसको उद्धार का ज्ञान होता है। ये आरंभ होता है उद्धार का, अनुभव होता है। जब एक मनुष्य का पाप क्षमा होता है, एक आनंद और शांति और हल्कापन जीवन में, मानो बोझ उतर गया उसके जीवन से, भारी बोझ, चिंताओं का, समस्याओं का, पापों का बोझ आज लेकर चल रहा है मनुष्य इस जीवन में। वहां से जैसे ही उतरता है, अपने आप में एक हल्का सा पाता है, बहुत ही हल्का महसूस करने लगता है, अपने आप में एक आनंद महसूस करने लगता है। यहाँ पर ये उद्धार का ज्ञान होता है, आरंभ होता है उद्धार मनुष्य के जीवन में। अब ये उद्धार धीरे 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 बढ़ता ही जाता है, और ये बढ़ता ही जाना चाहिए। उद्धार का काम फिलिपियों 2:12 में लिखा है, उद्धार के काम प्रतिदिन पूरा करते जाओ, और उसके बाद ये उद्धार का कार्य लगातार आरंभ होकर वो बढ़ता ही जाता है। तो ऐसा अनुभव क्या हमारे पास है? हर एक के पास, सुनने वालों के पास, ये हमको जांचना ही चाहिए, और नहीं तो धोखा होगा। फिर नहीं तो वचन में लिखा है, हम कितना भी प्रार्थना क्यों न करते रहें, वो परमेश्वर सुनेगा नहीं, इस कारण से नहीं सुनता है। लोग प्रार्थना करते हैं तो भी नहीं सुनता है, अशांत जीवन जीते रहते हैं, पापों का जीवन जीते रहते हैं। बहुत सारे लोग बुरी आदतों से छूटना भी चाहते हैं, परंतु उसके बाद भी वो छूट नहीं पाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर फिर सुनता नहीं। जैसा कि वचन में लिखा हुआ है, यशायाह 59 अध्याय में उसका पहला पद में उसने वो लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर जो उद्धार करने वाला परमेश्वर है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहिरा हो गया है कि न सुन सके।
परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। देख लीजिए, हमारे परमेश्वर का हाथ है, प्रभु यीशु का हाथ छोटा नहीं हो गया है कि एक मनुष्य का उद्धार ना हो सके, अर्थात उसके पाप क्षमा न हो और उसके पापों को छुड़ा ना सके। आज बहुत सारे लोग उद्धार को केवल पापों की क्षमा समझते हैं। ऐसा भी नहीं है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। वो पापों की क्षमा और छुटकारा, प्रभु यीशु केवल पापों को क्षमा करने के लिए नहीं आया, उसे छुड़ाने के लिए आया। मत्ती 1:21 में ये लिखा है कि वो पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, अर्थात उनके पापों से उनको छुड़ा देगा। तो छुटकारा देने के लिए आया है। आज बहुत सारे लोग पापों में डूबे हुए हैं, पापों का जीवन जीते हैं, झूठ, छल, कपट, लालच, और बहुत सारे लोगों की तो ऐसी शिक्षा भी है, बहुत जगह ऐसी शिक्षा भी दी जाती है कि संसार में जब तक हम रहेंगे ये पापी संसार है, और जब तक हम शरीर में रहेंगे तब तक पाप होता ही रहेगा। हाँ, हमारा पाप क्षमा हो गया, हमारा उद्धार हो गया, क्योंकि हमने प्रभु यीशु पर विश्वास कर लिया है, उसकी मृत्यु पर विश्वास कर लिया है, और उस कारण से हमारा उद्धार हो गया है। ये धोखा है, डिसेप्शन है, ये धोखा में फंसे हुए हैं लोग। नहीं, ऐसा नहीं। ओ, परमेश्वर का वचन बोल रहा है, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न हो सके, कर न सके। और कान बह रहे हैं कि लोग इतनी प्रार्थना करते रहते हैं, सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद भी पापों में डूबे रहते हैं, छल कपट में पड़े रहते हैं, बुराइयों में पड़े रहते हैं, लालच में पड़े रहते हैं। इसका मतलब क्या उस परमेश्वर के पास उद्धार करने की शक्ति नहीं है क्या? या वो परमेश्वर बहरा परमेश्वर है क्या, जो सुन नहीं रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें लिखा है, परंतु तुम्हारे पापों के कारण से, तुम्हारे अधर्म के कारण, अधर्म के कामों के कारण से मेरा मुंह ऐसा छिपा हुआ है कि मैं नहीं सुनूंगा। मैंने मुंह फेर लिया है तुमसे। और वो पूरा अध्याय में फिर पापों को दिखाया है कि मनुष्य के जीवन में क्या क्या पाप हैं, इन सब चीज़ों को बताया। तो यहाँ पर ये जानने की आवश्यकता है कि क्रूस की वो सामर्थ्य क्या है, या पौलुस क्यों ऐसा कहता है। एक इसी से और पद पढ़ेंगे, जो गलतियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय, उसका 14 पद में लिखा हुआ है। गलसियंस चैप्टर 6 वर्स 14 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। देखिए, पौलुस प्रेरित यहाँ पर बोल रहा है, मैं और किसी चीज को महिमा नहीं दूंगा, किसी चीज में मैं महिमा नहीं दूंगा, केवल इसके कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, बस एक चीज को महिमा करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार के क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। ये इस कारण से यहाँ पर क्रूस को की महिमा करता है, वो क्रूस की बड़ाई करता है। हम लोग एक गीत भी गाते हैं मसीह गीत संग्रह में, और किसी बात की बड़ाई न करूं मसीह यीशु के क्रूस को छोड़। ये सच है कि हमको और किसी चीज की बड़ाई करना नहीं है, क्योंकि पौलुस प्रेरित यही बोल रहा है। क्यों ऐसा? वो क्रूस में क्या चीज था, क्या हुआ था जिसके कारण से वो क्रूस की इतनी बड़ाई करता है पौलुस प्रेरित? और हमको भी इतनी बड़ाई करना है, ठान लेना चाहिए
कि क्रूस के सिवाय हम और किसी चीज़ की चर्चा ना करें लोगों के पास। क्यों? क्योंकि इसी का 1 कुरिन्थियन 1 उसका 18 पद में लिखा है। 1 कुरिन्थियन 1:18, पहला कुरिन्थियों 1 का 18 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। देखिए, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। जो लोग विश्वास करने वाले हैं, जो लोग उद्धार पाना चाहते हैं, जो लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, जो लोग अपने जीवन में आनंद और शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग उस परमेश्वर तक पहुंचना चाहते हैं जो सारी सृष्टि का मालिक है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तो यहाँ पर क्रूस के सिवाय और कोई चीज पहुंचा नहीं सकता। और इसीलिए लिखा है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा अर्थात क्रूस पर क्या हुआ था, वो घटना जो सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया है 2000 साल पहले से, और आज भी वो क्रूस की सामर्थ को लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में महसूस करते चले जा रहे हैं। वो क्या था, वो इसको हमको जानना चाहिए। यही सुसमाचार था। ये इसी को सुसमाचार बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर गए, पवित्र शास्त्र के अनुसार पकड़ाए गए, क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जीवित हो गए। यही सुसमाचार है, शुभ समाचार है आज लोगों के लिए। तो हम देख रहे हैं कि क्रूस की सामर्थ जो एक मनुष्य के जीवन में आना ही चाहिए। हमारे विश्वास का आधार और कोई परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए। आज बहुत से लोगों के लिए उद्धार केवल बाहरी चिन्ह और चमत्कार है, बस उसी का आधार पर विश्वास कर लेते हैं, परंतु उसकी सामर्थ्य को कभी अपने जीवन के अंदर महसूस करते नहीं है। क्यों? वो उद्धार करने की शक्ति रखता है। वहां पर लिखा है, यशायाह 63 अध्याय में लिखा है, आइसिया 63 वर्ष 1-3, उसमें लिखा है, ये कौन है जो बोस्रा नगर से, यह कौन है जो एदोम देश के बोस्रा नगर से बैजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवान और भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है। यह मैं ही हूँ जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। देख लीजिए, प्रभु यीशु के विषय में भविष्यवाणी है, यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने बहुत पहले से बता दिया है। ये कौन है? ओ, यहाँ पर प्रभु यीशु बोल रहा है, वो मैं ही हूँ जो उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। और आगे इसी को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उद्धार करने के लिए उसने कुछ को करना क्या पड़ा। यहाँ पर जो क्रूस पर चढ़ने से पहले उसके साथ जो हुआ था उसका वर्णन भी है, कैसे उसको दुख उठाना पड़ेगा, कैसे उसको लहू बहाना पड़ेगा, और तब कहीं जाकर मनुष्य के पापों की क्षमा और छुटकारा हो सकेगा, मनुष्य का उद्धार हो सकेगा। तो यहाँ पर ये क्रूस की सामर्थ, ये अद्भुत सामर्थ, यही हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। उस सामर्थ को हमको अनुभव करना चाहिए, वो भी प्रतिदिन, एक दिन नहीं। जब प्रभु यीशु के पास आए कभी पश्चाताप किए तभी नहीं, प्रतिदिन के जीवन में ये अनुभव
एक मनुष्य को होना चाहिए। और इस कारण से हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु ने क्रूस पर क्या किया, या पौलुस प्रेरित इतनी महिमा क्यों कर रहा है वो क्रूस की, या क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह की। क्या हुआ था वहां पर क्रूस पर। प्रिय भाइयों और बहनों, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, जो लोग प्रभु यीशु हैं, उनको तो पता ही है कि वहां पर क्या हुआ था। और हम जान रहे हैं कि जैसे पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 24 पद में इस प्रकार से लिखा है, 1 पीटर 2:24 में ऐसा लिखा हुआ है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। देखिए प्रभु यीशु ने क्या किया था क्रूस पर। मनुष्य के पापों को अपने ऊपर ले लिया था, अर्थात वो स्वयं पाप बन गया था। जैसा कि 2 Corinthians 5:21 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसे जो पाप से अज्ञात था हमारे लिए पाप ठहरा दिया, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त कर लें। परमेश्वर का अद्भुत प्रेम था। और यहाँ पर क्रूस पर जाकर प्रभु यीशु ने यही काम किया था मनुष्य के लिए। मनुष्य के पापों की सजा को अपने ऊपर ले लिया उसने, पापों के दंड को अपने ऊपर ले लिया और मनुष्य के लिए मार्ग खोल दिया, मनुष्य के पापों का प्रायश्चित कर दिया। अब न्याय संतुष्ट कर दिया उसने। वो जो व्यवस्था एक मनुष्य को दंडित कर दिया था और दंड के अधीन कर दिया है मनुष्य को, परंतु वो स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर मनुष्य के पाप अपराधों को अपने ऊपर लेकर वो क्रूस पर चला गया, बलिदान हो गए वहाँ पर। और इस प्रकार से मनुष्य के सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। चाहे मनुष्य कैसो भी पाप किया हो, कैसो भी पाप क्यों न किया हो, मन वचन कर्मों के द्वारा उस सब पापों का प्रायश्चित, अर्थात उन सब पापों की सजा को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में होकर अपने ऊपर ले लिया है। ये पहला अद्भुत काम क्रूस पर हुआ। प्रभु यीशु मसीह जाकर वहां पर ये काम किए। और तब हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो क्रूस पर गया तो उसका प्रेम उसने प्रकट किया। क्रूस पर जाकर यूहन्ना 3:16, जॉन 3:16, प्राय हर प्रभु पर विश्वास करने वालों को मालूम रहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाया। यहाँ पर प्रभु यीशु ने क्रूस पर जाकर परमेश्वर का पवित्र प्रेम को, अथाह प्रेम को, अनोखा प्रेम को उसने प्रकट कर दिया कि वो परमेश्वर मनुष्य से कितना प्रेम करता है। और राजा दाऊद भजन में वो बोल रहा था कि हे परमेश्वर, मनुष्य क्या है कि तू उसकी इतनी सुधि लेता है, तू इतनी चिंता करता है। सच है प्रिय भाइयों और बहनों, मनुष्य की तुलना परमेश्वर ने अपने वचन में कोई अच्छी चीजों से नहीं किया है। मनुष्य मिट्टी नहीं है, मिट्टी है। मनुष्य घास के समान है,
मनुष्य की शोभा, मनुष्य का वैभव घास की फूल की नहीं है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। बस ऐसी चीज मनुष्य कीड़े मकोड़ों के समान है। ये मनुष्य की दशा है। मनुष्य गिरा हुआ है, पूरी रीति से पतित है। वो परमेश्वर का जन, वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था। हे परमेश्वर, तो मनुष्य क्या है कि तू मनुष्य की इतनी चिंता करता है, उसकी वो दृष्टि उठाता है, उससे प्रेम करता है। सच में वो परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है। 1 जॉन 3:1 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य से कैसा प्रेम किया है। वाकई में इसको मनन करने की आवश्यकता है। उसको देखेंगे कि स्वयं परमेश्वर, निष्पाप परमेश्वर, निष्कलंक, सर्वशक्तिमान, सारे ब्रह्मांड का रचने वाला, बनाने वाला परमेश्वर, और स्वयं परमेश्वर शरीर धारण करके आ गया इस पृथ्वी पर मनुष्य के पापों को अपने ऊपर लेने के लिए, मनुष्य के दंड को अपने ऊपर लेने के लिए। क्योंकि पाप मनुष्य को हमेशा के लिए अनंत आग में ले जा रहा था, नरक में ले जा रहा था, और मनुष्य पापों के कारण से नरक में जा रहा है। मनुष्य को बचाना चाह रहा है परमेश्वर, और बचाने के कारण से उसने यहाँ पर क्रूस पर जाकर परमेश्वर अपना अथाह प्रेम को प्रकट कर दिया कि वो सचमुच में परमेश्वर अद्भुत प्रेम करता है मनुष्य से। अथाह प्रेम करता है, अनोखा प्रेम करता है, एक तरफा प्रेम करता है, जिसको अगापे प्रेम बोलते हैं। अगापे प्रेम करता है परमेश्वर, एक तरफा प्रेम करता है, अपने बैरियों से प्रेम करता है। वो उसने हमसे ऐसा प्रेम किया, उसने प्रकट कर दिया। और इसी कारण से बाइबल कहता प्रेम का वाकई में यदि किसी को प्रमाण देना है हमको कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो क्षमा है। वचन में लिखा है, इसलिए प्रभु यीशु क्रूस पर जाते ही उसने पहला वचन जो बोला क्रूस पर से, उसने यही कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग जानते नहीं कि क्या करते हैं। और इस वचन को सुनकर एक डाकू ने स्वीकार कर लिया और क्षमा भी प्राप्त कर लिया, उद्धार प्राप्त कर लिया, और निश्चित रूप से आज वो स्वर्ग में होगा। तो यहाँ पर क्रूस पर हमने देखा कि परमेश्वर ने अपना अथाह प्रेम को प्रकट किया। इसके कारण से पौलुस उसकी महिमा करता है, क्योंकि क्रूस पर ही उसने वो प्रकट कर दिया उस प्रेम को। फिर क्रूस की महिमा हम इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि केवल एकमात्र मार्ग क्रूस का मार्ग है जो स्वर्ग ले जा सकता है मनुष्य को। प्रभु यीशु ने कहा अपने चेलों को, जब उसके एक चेला ने पूछा कि हमको पिता से मिला दे, और तब प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 14:6 में, जॉन 14:6 उसने कहा कि सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बिना मेरे द्वारा, बिना प्रभु यीशु के द्वारा, बिना वो क्रूस के द्वारा, बिना वो क्रूस की मृत्यु के द्वारा कोई भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति उस परमेश्वर के पास जा नहीं सकता। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूं। तो इसी कारण से उस क्रूस की महिमा और बड़ाई हमको करना चाहिए, और हमको भी अपने जीवन में एक ही चीज की महिमा करना है, धन्यवाद करना है। हम जितना भी धन्यवाद कर सके, जबकि आज संसार में इस बात को नहीं जान रहे हैं लोग कि एकमात्र मार्ग प्रभु यीशु है। प्रिय भाइयों और बहनों, इसको हमको बताना है, लोगों को बताना ही पड़ेगा।
क्योंकि नीति वचन उसका 14 उसका 12 पद पढ़ेंगे, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 14:12 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। देख ली, ऐसा मार्ग है मनुष्य को ठीक दिख रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना अपना मार्ग चुन लिया है। वचन में लिखा है यशायाह 53 इसका 6 वर्ष में, हम सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया था। आज बहुत सारे लोग दुनिया में, हर समाज के लोग अपना अपना मार्ग लिए हुए हैं। उनको स्वर्ग जाने का मार्ग पता नहीं है, उनको परमेश्वर के पास पहुंचने का, शांति का मार्ग उनको पता नहीं है। यहां पर हमने देखा कि ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु है। लोगों को पता नहीं है, उनको बताना पड़ेगा कि जिस मार्ग में आज मनुष्य चला जा रहा है उसके अंत में मृत्यु है, अनंत मृत्यु अर्थात आपकी जीत। इसी का 16 है उसका 25, प्रोवर्ब 16 है। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। बहुत से लोगों को ठीक दिख रहा है, जो काम कर रहे हैं वो ऐसा लगता है कि यही है एकमात्र मार्ग, यही ठीक मार्ग है, और कुछ लोगों को सीधा दिख रहा है। हम जिस मार्ग में चले जा रहे हैं वही स्वर्ग पहुंचाएगा। या बहुत सारे लोग ये विचारधारा में हैं, बहुत सारे लोग इस विचारधारा में रहते हैं कि मार्ग, मंजिल तो एक ही है परंतु मार्ग अनेक है। वो परमेश्वर तो एक है परंतु उसके पास जाने के लिए मार्ग अनेक है। नहीं प्रिय भाइयों और बहनों, मार्ग अनेक नहीं है, मार्ग भी एक है, और वो केवल क्रूस का मार्ग है। स्वयं परमेश्वर मनुष्य बना था, सारी सृष्टि का शरीर धारण किया था, मनुष्य के पापों का प्रायश्चित करने के लिए, मनुष्य को मार्ग बताने के लिए, मनुष्य के लिए स्वर्ग जाने के लिए मार्ग स्वयं बनने के लिए, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मार्ग है स्वर्ग जाने का। आज बहुत लोग पता नहीं है। इसी का 12 उसका 28 पढ़िए, प्रोवर्ब 12:28। धर्म की बाट में जीवन मिलता है और उसके पथ में मृत्यु का पता नहीं। धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है, उसके पथ में मृत्यु का पता ही नहीं। ये वास्तव में धर्म का मार्ग है, धार्मिकता का मार्ग है। दिस इज द वे ऑफ राइटियसनेस, जहां पर मृत्यु का पता नहीं। इस मार्ग में जो लोग चल रहे हैं उनके लिए मृत्यु नहीं है, उनके लिए मृत्यु समाप्त है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा था कि जो मेरी बातों को सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, क्योंकि वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। जॉन 5:24 में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि क्रूस की महिमा इसलिए हमको करना है, उसके लिए धन्यवाद हमको इसलिए देना है। पौलुस पे इसलिए धन्यवाद दे रहा था, इसलिए महिमा कर रहा था, क्योंकि एकमात्र मार्ग है। प्रभु यीशु ने भी कहा, स्वयं प्रभु यीशु ने कहा मरकुस 8 उसका 34 पद में, मार्क 8, गॉस्पेल ऑफ मार्क 8:34 में उसने ये कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उससे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। देखिए, प्रभु यीशु ने कहा था, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे। सबसे पहले उसको अपने आप आना पड़ेगा, अर्थात अपने आप को पाप के लिए, संसार के लिए उसको मरना पड़ेगा।
ये निर्णय करना पड़ेगा, अपना क्रूस उठाना पड़ेगा, अर्थात प्रभु यीशु के पीछे चलने का दाम चुकाना पड़ेगा। हाँ, पापों की क्षमा के लिए कोई दाम नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु ने दाम चुका दिया है, अपना लहू बहा दिया है, हमारे पापों की सजा को अपने ऊपर ले चुका है। उसके लिए एक मनुष्य को कुछ भी नहीं करना था, परंतु उसके पीछे चलने का, उसके पीछे पीछे चलने के लिए तो दाम चुकाना पड़ेगा। और वो दाम यह है कि प्रभु यीशु के कारण से दुख होगा, कष्ट होगा, सताव होगा। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठा ले और तब मेरे पीछे हो ले। तो इस प्रकार से ये वास्तव में उसकी हम महिमा कर सकते हैं, उस क्रूस की बड़ाई कर सकते हैं, क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह यीशु की हम बड़ाई कर सकते हैं, क्योंकि एकमात्र मार्ग प्रभु यीशु है जिसके द्वारा हम उसकी ओर जा सकते हैं। फिर क्रूस की महिमा हमको इसलिए भी करना है क्योंकि क्रूस पर जाते ही क्रूस की मृत्यु को, प्रभु यीशु की मृत्यु को एक व्यक्ति जब जैसे ही अपने लिए स्वीकार करता है, ओ पापी व्यक्ति मैं हूं प्रभु, उस मृत्यु का अधिकारी मैं हूं क्योंकि मैंने पाप किया है, और जैसे स्वीकार करता है, जैसे प्रभु यीशु का रक्त उसके जीवन में आता है, जैसे उद्धार का अनुभव करने लगता है, और तब उसका पूरा का पूरा जीवन ही बदल जाता है। देख लीजिए, एकदम अद्भुत रीति से बदलाव आ जाता है उसके जीवन। इसको हृदय परिवर्तन बोलते हैं। पूरी रीति से हृदय परिवर्तन हो जाता है। दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 17 पद में इस प्रकार से लिखा है, 2 Corinthians 5:17, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। देखिए, जो लोग प्रभु यीशु मसीह में हो जाते हैं, मसीह यीशु में आ जाते हैं, नई सृष्टि बन जाते हैं, न्यू क्रिएशन। ओ परमेश्वर मानो न्यू क्रिएट कर दिया, क्रिएशन कर दिया, नया चीज, नया स्वभाव, नया जीवन, हमारी नई सोच, हमारी समझ, हमारी बुद्धि, सब कुछ को नया कर देता है परमेश्वर, सब कुछ नया करता है। इसलिए लिखा है, सो अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, वो पुराना जीवन समाप्त हो गया, पुराने सोच विचार समाप्त हो गए, रहन सहन, बोलने के तरीका, सोच विचार, सब कुछ समाप्त हो गया। अब एकदम नया जीवन, एकदम परिवर्तित जीवन, जिसके अंदर प्रभु यीशु का स्वभाव आ जाए, प्रभु यीशु के समान उसके जीवन में आ जाए, प्रकाश का जीवन आ जाए, ऐसा वाला जीवन वो परमेश्वर एक व्यक्ति को दे देता है। सब बदल। प्रभु यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे, जगत की ज्योति मैं हूं। जॉन 8:12 में उसने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पा जाएगा। और सही में जो प्रभु यीशु के पीछे चलने लग जाते हैं वे लोग नई सृष्टि बन जाते हैं। इसी कारण से चूंकि नई सृष्टि बन जाते हैं, अब उनके पास एक धन्य आशा आ जाता है और सुंदर जीवन हो जाता है उनका आगे बढ़ने के लिए। स्वभाव अलग हो गया, अब पापों के दलदल से निकलने का अनुभव हो जाता है। साम 40 उसका वर्ष 2 में हम पढ़ते हैं, वर्ष 2-3 में पढ़ते हैं, भजन संहिता 40 उसका 2-3 पद में पढ़ते हैं, जहां वह परमेश्वर का वचन बोल रहा था
वैसी गवाही हमारे जीवन में भी आ जाता है, वरन उससे भी और अधिक गवाही हो जाता है कि उसने मुझको सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से निकाल दिया और मेरे पांव को खड़ा कर दिया। उसने मेरे मुंह में स्तुति के नए गीत डाल दिया, स्तुति के, परमेश्वर की स्तुति के गीत, उसकी महिमा के गीत। वास्तव में ऐसे लोग उसकी महिमा कर सकते हैं जिनके पास पापों के जीवन से निकलने का अनुभव हो जाता है। पापों में पड़ा हुआ है मनुष्य, संसार में खोया हुआ है, भटका हुआ है, जिनको परमेश्वर निकाल देता है पापों की दलदल से और बहुत सुंदर जीवन दे देता है, अनुभव दे देता है। ऐसी गवाही हो जाता है। तो प्रभु यीशु का जीवन जो है वो अद्भुत जीवन है। फिर हम क्रूस की महिमा इसलिए भी कर सकते हैं कि हमारे पास एक धन्य आशा आ जाता है। जैसे हमने देखा कि सो अब जो मसीह यीशु में है वे नई सृष्टि है। कहने का मतलब, प्रिय भाई और बहनों, जो लोग बाइबल पर विश्वास करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उनको पता है वो परमेश्वर सारी दुनिया के एक दिन नाश करने वाला है। आग से भस्म कर देगा पूरी दुनिया को अंतिम न्याय के बाद, और उसके बाद फिर नई सृष्टि बनाएगा। प्रकाशित वाक्य किस अध्याय में लिखा हुआ है? इन रिवेलेशन 21 में पूरा लिखा हुआ है। फिर मैंने नई आकाश और नई पृथ्वी के देखा। पहले उस पृथ्वी में रहने के लिए परमेश्वर मनुष्य को अभी से बना रहा है। इस कारण से बोल रहा है नई सृष्टि। हमारे पास एक धन्य आशा आ जाता है। ओ क्रूस की सामर्थ्य में ये है। क्रूस की ओर जब देखते हैं तो हमारे पास एक धन्य आशा है। आप केवल क्रूस पर मर नहीं गए और मरकर सब कुछ समाप्त नहीं हो गया, परंतु आप गाड़े गए, आप तीसरे दिन जीवित हो गए और जीवित परमेश्वर हैं। और इस कारण से यदि हम आप पर विश्वास करते हैं, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 11वां और 12वां पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। 1 तिमोथी चैप्टर 2 11 and 12 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। तीमुथियुस 2 अध्याय, पहला तीमुथियुस 2 तीमुथियुस देखो। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह हमारा भी इनकार करेगा। देखिए, ये सच है कि यदि हमने प्रभु यीशु की मृत्यु को प्राप्त कर लिया या उसकी समानता में हम जुट गए या क्रूस की मृत्यु का हमने समझ लिया या हम भी प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ा दिए गए, जैसा कि पौलुस प्रेरित की गवाही थी गलतियों 2 उसका 20 पद में, इन गैलेशियंस 2:20 में, अब मैं जीवित नहीं रहा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। हाँ, देखिए, पौलुस की ये गवाही थी। आज क्या मेरी और आपकी गवाही है ऐसा? क्या आप ऐसा कह सकते हैं? क्या ऐसा अनुभव है कि मैं भी अब जीवित नहीं हूं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं। अब मैं जीवित हूं केवल मसीह की महिमा के लिए। क्या ऐसा अनुभव है हमारे पास? ऐसा होना चाहिए। हमारे पास एक धन्य आशा दे दिया प्रभु कि हम भी जीवित होंगे। ये हमारे जीवन, ये सांस टूटेगी, ये समाप्त नहीं हो जाता है। हमारे पास एक धन्य आशा है और पूरी केवल आशा नहीं है, पूरी रीति से कन्फर्मेशन है, पूरी निश्चयता है हमारे पास। जिनके पास ये अनुभव है
प्रभु यीशु मसीह के साथ जुट जाने का, उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करने का उनके पास पूरी निश्चयता है। जिस प्रकार से परमेश्वर के लोगों के पास निश्चयता थी, पौलुस के पास निश्चयता थी। वो 2 तिमोथी 4:4-7-8 में वो बोलता है कि अब मैं कुछ करने वाला हूँ, जाने वाला हूँ, मेरे लिए स्वर्ग में मुकुट है। देयर इज क्राउन फॉर मी, क्योंकि मैंने अपना काम पूरा कर लिया, मैंने विश्वास की रखवाली कर लिया, मैंने अपने दौड़ को पूरा कर लिया। ये पूरी निश्चयता हमारे पास होता है। ओ परमेश्वर धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है, वो पूरी निश्चयता देने वाला परमेश्वर है, पूरा कंफर्म करने वाला परमेश्वर है कि पता नहीं मरेंगे तो क्या होगा। आज बहुत सारे लोग पूछने से यही बोलते हैं, मैं बहुत सारे लोगों से पूछते ही रहता हूँ, क्यों भाई, जिस दिन सांस टूटेगी कहाँ जाने वाले हैं? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं यदि ईश्वर की दया होगी, यदि परमेश्वर की, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं। प्रिय भाई, हिंदू भाई बहन लोग तो वो जानते नहीं, वो लोग वो तो बोलेंगे किसने देखा है स्वर्ग और नरक को, ऐसा बोलते हैं। कौन जानता है कि नरक है, कौन जानता है स्वर्ग है? यही सब कुछ है, इसी पृथ्वी में स्वर्ग है, इसी पृथ्वी में नरक। उनको कुछ मालूम है वो लोग। जो लोग बाइबल पर उनके विषय में मैं बोल रहा हूँ, उनके पास कोई निश्चयता नहीं कि जिस दिन सांस टूटेगी वो कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे अभी अधोलोक में या स्वर्ग जाएंगे। परमेश्वर के पास कोई आशा नहीं है। परंतु धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की, क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह यीशु की, उसकी मृत्यु की, उसके लहू की जो उसने बहाया, तो धन्य आशा हमको देना चाहता है, दिया है। हम सबों के पास होना चाहिए, धन्य आशा होना चाहिए, क्योंकि यदि उसके साथ हम मर गए हैं तो, यदि प्रभु यीशु के साथ मरने का अनुभव है तो, पापों के लिए, संसार के लिए मरने का अनुभव है और प्रभु यीशु के लिए जीने का अनुभव है, तो हमारे पास एक धन्य आशा है कि हम उसके साथ जिएंगे भी और मरने के बाद हम अपने प्रभु के पास जाएंगे। ये हमारे पास एक धन्य आशा है। वी हैव ब्लेसेड होप कि हम उसके पास जाएंगे और हम धन्य हो जाएंगे। और इस कारण से जिनके पास ये आशा है, अपने आप को वैसे तैयार भी करते चले जा रहे हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, क्रूस पर की मृत्यु, क्रूस की महिमा हमको एक चीज और सिखा देता है, हमको विवश कर देता है। काहे के लिए विवश कर देता है? 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 14 पद, 2 Corinthians 5:14, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनसे जी उठा। हमारे पास एक धन्य आशा, मसीह यीशु का प्रेम, क्रूस का प्रेम, प्रभु यीशु की क्रूस की मृत्यु, वो दर्दनाक मृत्यु जो हमारे पापों की सजा थी, वो उसके खीले जो हाथों और पाँव में ठोके गए, और दर्दनाक, कैसा दर्द, कैसी वेदना उसको सहना पड़ा था। उसके द्वारा वो प्रेम को हम देखते हैं, उस परमेश्वर का एक व्यक्ति को खींच लेता है अपने पास, विवश कर देता है। प्रभु ऐसा प्रेम मैंने आज तक नहीं देखा था, आज तक नहीं समझा था, दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा प्रेम नहीं कर सकता, और इस कारण से विवश हो जाता है प्रभु यीशु के लिए जीने के लिए, अपने लिए, संसार के लिए, पाप के लिए मरने के लिए, और अब जीने का उद्देश्य बस एक ही है, प्रभु यीशु। और यदि प्रभु यीशु के लिए जीना है, कहने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु का काम करने के लिए,
प्रभु यीशु ने क्या काम किया इस संसार में आकर शरीर धारण करके, उसने क्या किया? मरकुस लिखता है 10 अध्याय में कि मैं सेवा करवाने नहीं परंतु सेवा करने के लिए आया हूं। देखिए प्रभु यीशु ने कहा, वर्ष 44 या 45 में होगा, मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने नहीं परंतु, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर वह इसलिए आया कि आप सेवा करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। देखली प्रभु यीशु अपनी सेवा करवाने के लिए नहीं आया था परंतु सेवा करने के लिए आया था और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने के लिए आया था। तो ये क्रूस की कथा एक व्यक्ति को सेवा करने के लिए मजबूर कर देता है, प्रभु यीशु मसीह के समान विवश कर देता है कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु ने सेवा किया, उसने अपने शिष्यों का पांव धोए, पहले उसने कुड़ियों के कोड़ को धोया, उसने और बहुतों के भूखों भोजन खिलाया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया। वो केवल सेवा करता रहा, लोगों की सेवा करता रहा, दीन दुखियों को तरस खाता रहा। आज सेवा करने के लिए प्रेरित करता है प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु, उसका अद्भुत महान प्रेम एक व्यक्ति को, उसके हमको सेवा करना है बोलता है। इसलिए बाइबल में हम पढ़ते हैं रोमियो 12 अध्याय उसका यदि 20 पद में पढ़ेंगे तो हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, यदि तेरा भाई बैरी भूखा हो तो उसको खाना खिलाना, यदि तेरा बैरी प्यासा हो तो उसको पानी पिलाना। को यदि भूखा और प्यासा है तो उसको खाना खिलाने के लिए बोलता है, पानी पिलाने के लिए बोलता है, उनकी सेवा करने के लिए बोलता है। और इसी कारण से जो लोग प्रभु यीशु को जानते हैं या जो लोग प्रभु यीशु के प्रेम में विवश होते हैं वो लोग सेवा करते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण है भारत देश में मदर टेरेसा की। वो कैसी सेवा करती थी। ओ प्रभु यीशु मसीह का प्रेम उनको विवश करता था। केवल प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में वो विवश थी। इस कारण से वो कोड़ियों की, दीन दुखियों की वो केवल सेवा में अपना सारा जीवन उसने व्यतीत कर दिया था। तो प्रभु यीशु की मृत्यु, क्रूस की मृत्यु, क्रूस का प्रेम, क्रूस की कथा एक व्यक्ति को सेवा के लिए प्रेरित कर देता है, मोटिवेट करता है एक व्यक्ति को। तो इन सब बातों को ईश्वर के वचन में देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो कैसा अद्भुत प्रेम था परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह के कैसे अद्भुत प्रेम था जो हमारे लिए क्रूस पर चला गया। इसी कारण से जिनको वो प्रेम खींचता है, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम खींचता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा था लोगों को, यूनानियों को, यूनानी लोग चिन्ह ढूंढते थे कि हमको कोई चिन्ह दिखना चाहिए। उनको कहा था योना के चिन्ह के सिवाय और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा तुमको। जिस प्रकार से योना मछली के पेट में 3 दिन और रात रहा, उसी प्रकार से मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन रात रहेगा। अर्थात प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर गए, मनुष्य के पाप अपराधों को अपने ऊपर लिए हुए क्रूस पर बलिदान हो गए, अपना लहू बहा दिया, एक एक बूंद लहू उसका बह गया। मनुष्य को सारा पापों का की क्षमा, छुटकारे के लिए उपाय हो गया, मार्ग मिल गया, नया मार्ग। इब्रानी 10 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं 19 वर्ष में, एक जीवित और पवित्र मार्ग उसने दे दिया मनुष्य के लिए। अब डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक व्यक्ति परमेश्वर तक पहुंच सकता है, परमेश्वर को जान सकता है, परमेश्वर को समझ सकता है, परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव कर सकता है
उसके आनंद और शांति को प्राप्त कर सकता है, तो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए उपाय कर दिया है। और इसलिए आज के दिन में परमेश्वर हम सबों की सहायता करे। प्रिय भाइयों और बहनों, हम जांचें, हम देखें कि क्या प्रभु यीशु का प्रेम हमको विवश कर रहा है। क्या प्रभु यीशु का प्रेम आपको खींचा उसके चरणों में आने के लिए? उसका प्रेम को क्या आपने देखा? उसके छिदे हुए हाथों में, वो लहूलुहान हाथों में, पांव में आपने देखा क्यों हुआ? अपने पापों को देखा, इन हाथों के पापों को, इन पांव के पापों को देखा आपने? कल्पनाओं में जो बुरे बुरे विचार और कल्पनाएं जो किए, और अन्य पाप जो प्रभु यीशु ने सारा पापों को प्रायश्चित कर दिया, हमारे लिए श्रापित बन गए, क्रूस पर चले गए। क्या वो प्रेम कभी विवश किया कि नए परमेश्वर, ये पाप का जीवन बहुत हो गया मुझसे, अब मुझको पाप में नहीं जीवन जीना है? यदि पापों से छूटना चाहते हैं प्रिय भाइयों बहनों, वो पहला पत्र 4 अध्याय उसका पहला पद पढ़ लीजिए। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, 1 पीटर 4 वर्स 1 and 2। सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसकी मनसा को धारण करके हथियार बांध लो। जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। जो लोग शरीर में दुख उठाएंगे, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की समानता को जो लोग प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग क्रूस उठाना चाहते हैं, प्रभु यीशु ने पहले बता दिया था पहाड़ी उपदेश में, मेरे नाम के कारण से लोग तुमको सताएंगे, तुम्हारे बैरी हो जाएंगे, तुमको दुख देंगे। वो सब पहले से बता दिया है प्रभु यीशु। क्या उसका प्रेम विवश करता है हमें? प्रिय भाइयों और बहनों, उसके चरणों में आ जाइए। वो क्रूस एक व्यक्ति को निमंत्रण दे रहा है, उसके छिदे हुए हाथ अपना को, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। कब तक पापों में डूबे रहोगे? कब तक अशांत जीते रहोगे? कब तक निराशा में, चिंताओं में, समस्या, पापों में जीवन बिताते रहोगे? ओ परमेश्वर बोलता है, मेरे पास आ जाओ, मुझसे बातचीत करो। यशाया 1:18 पद में लिखा हुआ है, आयशिया 1:18 में लिखा है, पाप लाल रंग के हों तो भी वो ऊन के समान उजले हो जाएंगे, हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। ओ परमेश्वर आज भी बुला रहा है लोगों को। ओ प्रभु यीशु के का प्रेम, और क्रूस पर बहता हुआ लहू, उसने जो लहू बहा दिया, आज भी पुकारता है मनुष्य को। इसलिए हम इब्रानी 12 में पढ़ते हैं, अभी भी हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है आज भी। इसलिए उसकी आवाज को सुनने की आवश्यकता है। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमारी सहायता करे, हमारी अगुवाई करे। उसके चरणों में आइए, दीन होइए, प्रभु के प्रेम की ओर देखिए, उसका अद्भुत महान अनोखा प्रेम की ओर देखिए, और उसके चरणों में दीन और नम्र होकर आ जाइए। प्रभु यीशु के लहू से धुल जाइए, शुद्ध हो जाइए, पूरी रीति से क्षमा को प्राप्त कर लीजिए, पापों से छूटने का अनुभव को प्राप्त कर लीजिए। परमेश्वर हर एक को आशीषित करे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, आपके पवित्र प्रेम के लिए, और क्रूस की कथा के लिए, क्रूस की मृत्यु के लिए प्रभु यीशु, ओ श्रापित मृत्यु के लिए, क्योंकि वो श्राप
हम लोगों का था, हम श्रापित थे। आज मनुष्य श्रापित है, परंतु श्राप को भी प्रभु यीशु आपने अपने ऊपर ले लिया, ताकि आपकी उस स्वर्ग की आशीषें एक मनुष्य के जीवन में आ जाए, हमेशा का जीवन, अनंत जीवन, अमृत जीवन मनुष्य प्राप्त कर ले। ऐसा उपाय आपने कर दिया है हमारे लिए। एक धन्य आशा आप एक मनुष्य को देना चाहते हैं प्रभु, और इसलिए हर एक की सहायता कीजिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों की आज के दिन में जितने लोग इन वचन को सुने हैं, प्रभु जी उनकी सहायता कीजिए, उन्हें कायल कीजिए, तोड़िए, उनके एक एक पापों को दिखाइए प्रभु, अपने प्रेम को उन पर प्रकट कीजिए, ताकि आपके चरणों में आ सकें, निर्णय कर सकें आपके लिए जीने के लिए। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर, आपने आज के दिन में सहायता किया, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबों का। बड़े धीरज के साथ हमने परमेश्वर के वचन को सुना, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हम में से हर एक से एक बार फिर से बात किया है। उसका प्रेम हमको खींचा है, हमको प्रेरित किया है। उसका प्रेम जो अनोखा प्रेम है, उसके चरणों में आ जाए। और इसलिए परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें।